रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर जिसका टाइटल, जिसका स्लग थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ा है। नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले सियासी जोड़ तोड़ से मुतल्लिक चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ से मुतल्लिक़ ख़बर यह है कि जो पंजाब में इस वक्त सियासी रस्साकशी या सियासी कशमकश चल रही है, गवर्नर की जानिब से कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने हर हाल में आइन के तहत जो है वो पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करना है, जबकि इमरान खान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का जो वोट का मामला है उसे लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ मशरूत कर दिया है। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को यह हिदायत जारी कर दी हैं कि PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके साथ जो खुफिया राब्ते किए जा रहे थे, उन खुफिया राब्तों को तेज़ करने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है और साथ में ये भी कहा है कि PTI के मुनर्रिफ अरकान जो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते, उन्हें इस बात पे कायल किया जाए कि वो परवेज़ इलाही साहब जब एतमाद का वोट लेंगे तो वो असम्बली के ऐवान में नहीं आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ये डायरेक्शन भी वज़ीर आज़म की जानिब से अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्हें जारी की गई हैं कि 9 जनवरी से जो पंजाब असम्बली का सेशन शुरू हो रहा है, इस दौरान अगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये मुश्किल फ़ैसला करते हैं कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लें, तो इस सूरत में जो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, जो नून लीग के अरकान हैं, जो आज़ाद अरकान इनके साथ हैं, यानी पूरी जो स्ट्रेंथ है PDM की पंजाब असम्बली में, उनकी हाज़िरी को परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला करें तो उनकी हाज़िरी को पंजाब असम्बली में जो है वो यकीनी बनाया जाए। ये जो नाज़िम मियाँ ग़ियासुद्दीन साहब की दोबारा मुसम्मिक नवाज़ में वापसी हुई है, जो इससे पहले हमने व्लॉग में भी डिस्कस किया है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि मुसम्मिक नवाज़ जो है वो अपने नंबर पूरे करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। दूसरी नाज़रीन जो सियासी जोड़ तोड़ से मुतल्लिक़ ख़बर है नाज़रीन, वो है नाज़रीन कि पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये नाम आप गिनते जाएँ। सरदार मोहम्मद हुस्नी, नवाबज़ादा गज़ैन मरी, अल्लाह बख्श रिंद, ताहिर महमूद, जमाल रईसानी, फ़रीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला, ये नाज़रीन कोई 7 नाम हैं। अल्लाह बख्श रिंद, ये कोई 7 नाम हैं। बलोचिस्तान से इन सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक़ है, इलेक्टेबल्स हैं। ये नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ इन्होंने मुलाकात की। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इन्हें वेलकम किया गया और फिर बाकायदा तौर पर इन सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से नाज़रीन जो इतनी बड़ी तादाद में बाप पार्टी को छोड़ के दीगर जो इलेक्टेबल्स हैं, सियासी रहनुमा हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, इससे नाज़रीन ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं या चेयरमैन हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो बलोचिस्तान में अपनी जो सियासी एक स्ट्रेंथ है, सियासी स्ट्रेंथ जो है उसको मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। तीसरी नाज़रीन सियासी जोड़ तोड़ से मुतल्लिक़ जो ख़बर है नाज़रीन, वो जो कल रात आई कि पंजाब में कुछ 40-45 अरकान का PTI के मुनर्रिफ अरकान भी इसमें शामिल होंगे, एक नई सियासी जमात जो है बनने जा रही है। तो उस खबर से मुतल्लिक़ जहांगीर तरीन साहब ने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि वो किसी सियासी जमात में नहीं जा रहे। लेकिन चौधरी सरवर साहब पर नाज़रीन स्टेटमेंट आया है, इसमें नाज़रीन चौधरी सरवर साहब ये कहते हैं कि वो मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से, कि उन्होंने मुस्तकबिल में सियासत किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, किस सियासी जमात में जाना है, तो चौधरी सरवर साहब ने कहा है कि वो मुशावरत जारी रखे हुए हैं। और इस सिलसिले में चौधरी सरवर का नाज़रीन ये कहना है कि उनकी 2 मुलाकातें चौधरी शुजात हुसैन के साथ हुई हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने ज़रा ये बता रहे हैं कि चौधरी सरवर को अपनी पार्टी में शामिल होने की बाकायदा तौर पर पेशकश कर दी है, लेकिन चौधरी सरवर साहब ने शुजात हुसैन साहब से वक्त मांगा है कि उन्हें हतमी फ़ैसला करने के लिए वक्त दिया जाए। इसी तरीके से नाज़रीन चौधरी सरवर साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी मुलाकात की है। और दूसरी जो चौधरी सरवर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ मुलाकात हुई है, वो मुलाकात नाज़रीन पंजाब के जो साबिक़ गवर्नर हैं मखदूम अहमद महमूद, उनकी भी उनके साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, मखदूम अहमद महमूद से मुतल्लिक़ नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ यहाँ पे चलें
वैसे तो ये सियासी जोड़ तौर से मुतल्लिक़ खबरें चलें, लेकिन यहाँ पे उनका नाम आ गया तो एक और ख़बर भी शेयर कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में नाज़रीन मखदूम अहमद महमूद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि इस वक्त जो मुल्क को मुआशी बहरान, मुआशी मसाइल का सामना है, ये ऐसा वक्त है, ऐसा क्रिटिकल वक्त है कि जो अमीर तबका है उसको कुर्बानी देने के लिए आगे आना होगा। और तजवीज़ नाज़रीन मखदूम अहमद महमूद ने यह दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए ज़र मुबादला पाकिस्तान का ज़ाया ना हो, तो जो पेट्रोल की कीमत है वो 500 रुपये कर दी जाए। और इसकी सपोर्ट में मखदूम अहमद महमूद ने यह कहा है कि अगर 500 रुपये हम पेट्रोल की कीमत करते हैं फ़ी लीटर, तो इस सूरत में गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे कम आएंगी, ट्रैफिक कम हो जाएगी और हमें बाहर से पेट्रोल भी जो है, क्योंकि उसकी खपत कम होगी तो बाहर से पेट्रोलियम मसनूआत भी हमें कम मंगवाना पड़ेगी। दूसरा नाज़रीन उन्होंने प्रपोजल ये दिया है कि जो बिजली के यूनिट हैं, एक यूनिट बिजली का जो है वो 100 रुपये कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने एक फार्मूला पेश किया है कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका जो टैरिफ है वो तो वही रहना चाहिए जो इस वक्त वो दे रहे हैं, लेकिन 300 यूनिट से जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करे उनसे बिजली की कीमत 100 रुपये पर यूनिट से जो है वो वसूल होनी चाहिए। और ये कुर्बानी, ये मुश्किल फ़ैसले हमें करना पड़ेंगे तो हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। और मखदूम अहमद महमूद ने भी खुद अपनी इस प्रपोजल की मीडिया के सामने तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसी तरीके से तवानाई की बचत के लिए और ज़र मुबादला की बचत के लिए इसी किस्म के जो है वो इकदाम उठाए गए हैं। चौथी नाज़रीन जो सियासी जोड़ तौर से मुतल्लिक़ खबर है वो नाज़रीन फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के तर्जुमान, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया है। फवाद चौधरी साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की जो ट्रेन है वो मिस हो गई है। अब चौधरी निसार साहब ने किस जगह पे ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी कोई उनकी जानिब से जो है वो खबर सामने नहीं आई, ना कोई स्टेटमेंट सामने आया। अलबत्ता चौधरी निसार अली खान ये ज़रूर कहते रहे कि उनके इमरान खान साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, माजी में भी हैं, अब भी हैं, नून लीग के साथ भी उन्होंने 30-35 साल गुजारे हैं, लेकिन वो किसी भी ऐसी सियासी जमात में जाके जहाँ पे उन्हें इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करना पड़े या इमरान खान की जमात में जाके नून लीग वालों को क्रिटिसाइज़ करना पड़े, वह ऐसी किसी सियासी जमात में नहीं जाएंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? अगर तो आज भी चौधरी निसार अली खान ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने जाना है, गो के ऐसा उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, तो उनके लिए तहरीक इंसाफ में जाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनकी दोस्ती है, याराना है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, आपस में तालीमी इदारे में भी एक साथ पढ़ते रहे हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो ट्रेन मिस हो गई है चौधरी निसार अली खान की, ये बात जो है वो मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो खान साहब से मुतल्लिक मैंने खबर जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, वो नाज़रीन दरअसल 2 खबरें हैं, अलग अलग 2 खबरें हैं, लेकिन एक ही नोयत की खबरें हैं। खबर नाज़रीन ये है आज इमरान खान साहब ने PTI के ख़वातीन कन्वेंशन के साथ खिताब किया। इस खिताब की नाज़रीन में चंद पॉइंट मैंने निकाले हैं, वो पॉइंट मैं आपके सामने रखता जाऊँगा, उनको एवेल्यूएट भी करूँगा, उनका एनालिसिस भी करूँगा। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा कि मुल्क को जो इस वक्त बहरान का सामना है, उस बहरान का जिम्मेदार जो है जनरल कमर जावेद बाजवा है। अब इसमें नाज़रीन 2 चीज़ें हैं। एक तो जो परवेज़ इलाही साहब बार बार इमरान खान साहब को कह रहे थे कि आप अपने बयानात में जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, तो गालिबन वो जो इंसिस्ट था, वो जो एक इसरार था, जो ज़िद थी या जो एक वार्निंग थी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब को कि आपने जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, तो आज खान साहब ने वो वार्निंग जो है उसे फाड़ के फेंक दिया है। लेकिन ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क को जिस बहरान का सामना है वो जनरल बाजवा साहब और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का पैदा करदा इस वक्त जो मुल्क को बहरान का सामना है। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला ना करते, ये फैसला ना किया जाता कि इमरान खान साहब को पालना है, पोसना है, सियासी इंजीनियरिंग करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके लोगों को उनके जमात में शामिल कराना है, और हालिया दिनों में जो इंकशाफात हुए हैं कि खान साहब को कैसे लाया गया, उन्हें सादिक और अमीन कैसे डिक्लेयर किया गया, और अगर इन बातों के ऊपर जाएँ तो बिल्कुल मुल्क को जिस बहरान का सामना है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल बाजवा साहब भी हैं। लेकिन बाजवा साहब ने रिटायरमेंट से पहले अपने इस गलती को जो है वो रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि फ़ौज के इदारे को उन्होंने एपॉलिटिकल करने के हवाले से फ़ैसला किया और इदारा की सतह पे फ़ैसला किया गया। तो देखते हैं कि ये अभी तक तो जो चीज़ें चल रही हैं पसे कतई नज़र उन चीज़ों के कि फ़ौज किस हद तक और कब तक जो है वो सियासी मामला से ख़ुद को जो है वो कतई ताल्लुक़ रखती है या सियासी मामला से दूर रखती है।
दूसरी नाज़रीन खान साहब ने बात की कि 20 साल तक दो ख़ानदान जो है वो एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। ये खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे गालियाँ ना निकालिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं खान साहब को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं खान साहब की बात मान रहा हूँ कि ये दो सियासी ख़ानदान जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, शरीफ खानदान हो गए, एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कहते हैं, लेकिन आज दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन खान साहब भी पिछले कोई 15 साल से या 20 साल से परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे। ये ऑन रिकॉर्ड खान साहब के स्टेटमेंट मौजूद हैं। शेख रशीद से मुतल्लिक स्टेटमेंट था कि इसे मैं अपना चपरासी भी ना रखूं, और फिर आप देखें शेख साहब जो है वो खान साहब की काबीना में वज़ीर रेलवे भी बने, वज़ीर दाखिला भी बने, परवेज़ इलाही साहब स्पीकर बने पंजाब असम्बली में PTI की सपोर्ट के साथ, और अब वो पंजाब के वज़ीर आला PTI के वोटों के साथ बने हुए हैं। और मोनिस इलाही साहब जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर खान साहब वफाकी काबीना में शामिल नहीं कर रहे थे, अब सियासी जो मुशावरत है, जो सियासी मामलात हैं काफ लीग के साथ, वो इमरान खान साहब जो हैं वो मोनिस इलाही के साथ बैठ कर जो है वो तय करते हैं। तीसरी बात नाज़रीन खान साहब ने की कि हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए करके जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा। ये खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो माजी में होती रही उसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और इससे इस्टेब्लिशमेंट को सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन अब चूँकि खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में जा रही है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में मजबूत हो रही है, कराची में MKM को इकट्ठा किया जा रहा है, पंजाब में जो है वो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि नून लीग को लाया जा रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये खान साहब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आती है। लेकिन ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्रीमा फेसाई जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, खान साहब को ये बुरी नज़र आती है, क्योंकि ये खान साहब कह रहे हैं कि हमें कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब माजी में यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है और कोई इसमें शक व शुबा नहीं, जब खान साहब को मजबूत करने के लिए, खान साहब की जमात में इलेक्टेबल्स को लाने के लिए, नून लीग को तोड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, बलोचिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ के लिए जब खान साहब के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी, नियाजी साहब के लिए की जा रही थी, तब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन आज खान साहब को ये जो सियासी जोड़ तोड़ या नए कोई धड़े सामने आ रहे हैं, तो खान साहब को ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो बुरी लग रही है। अगली खबर नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि नून लीग ने जब 2013 में हुकूमत संभाली तो उस वक्त उन्होंने मईशत को इसलिए संभाला कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें कम थीं। ये खान साहब की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जब नून लीग 2013 की हुकूमत में आई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का नून लीग ने माशी मैदान में फ़ायदा भी उठाया और उसका आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया। खान साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा थीं, हमारे लिए माशी मुश्किलात ज़्यादा थीं। ये खान साहब की गलत बयानी है। मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब की गलत बयानी इस तरीके से है कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, इतनी कम हुई कि आपको मुफ्त भी पेट्रोल मिल सकता था, क्योंकि स्टोरेज के लिए उनके पास जगह नहीं थी, मुफ्त भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन खान साहब की मुआशी टीम ने, खान साहब की पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी करने वाली टीम ने कोई सौदेबाजी नहीं की। इवन के LNG हो गई या LPG हो गई, वो भी बड़े सस्ते दामों में मिल रही थी। और ये ज़बान ज़्यादा आम है कि जब $4 के ऊपर आपको LNG मिल रही हो और आपने 2 साल 3 साल के सौदे नहीं किए, तो ये नुकसान तो खान साहब आपकी मुआशी टीम ने, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी करने वाली टीम ने आपको पहुंचाया। आपको बहुत बड़ा अच्छा एक गोल्डन चांस मिला था कि आप भी सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत खरीदें कि $19 $15 के ऊपर इवन के मुफ्त में मिलना शुरू हो गए थे। तो आप तो उस वक्त इतना बड़ा सौदा करके पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके लोगों ने अभी नदीम बाबर साहब से मुतल्लिक क्या खबर दी है, जावेद चौधरी साहब ने, आपने उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई तरदीद नहीं की। और फिर नाज़रीन दूसरी जो खबर है खान साहब से मुतल्लिक, खान साहब ये कहते हैं कि अदालत ने कहा तो हम पंजाब से परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेंगे और फिर पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे। यहाँ पे भी नाज़रीन खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन गलत बयानी की जा रही है। नाज़रीन 23 दिसंबर का जो परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, और जुमे के रोज़ जो 23 दिसंबर को समाअत हुई थी, आप मेरी बात ना माने, उस रोज़ का अदालत का ऑर्डर निकाल के पढ़ें, उनके आखिरी लाइन्स में लिखा हुआ है कि अदालत की समाअत अपनी जगह पे, अदालत की कार्रवाई अपनी जगह पे, लेकिन 11 जनवरी तक जो समाअत मुलतवी की जा रही है, इस दौरान अगर परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेते हैं तो ये अदालती आर्डर उनके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट या मुमानत पैदा नहीं करेगा। तो अदालत ने भी इस बात को एक तरीके से एडमिट कर लिया है कि गवर्नर के ऑर्डर पर परवेज़ इलाही साहब को जो है एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो उन्हें 18 से 20 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने वो वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो खान साहब अब भी कह रहे हैं कि अदालत ने कहा, भी अदालत ने तो आपको अपने ऑर्डर में कह दिया है
कि ये अदालती ऑर्डर, अदालती कार्रवाई आपके रास्ते में मुमानत या रुकावट नहीं बनेगी, आप पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लें। लेकिन अब चूँकि पंजाब असम्बली को बचाना गालिबन लगता है कि दरकार है और नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो अभी एक नया बयानिया जो है, एक नया मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने रखा जा रहा है। तो यह है नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।